नमो नमः। आज हम क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का षष्ठा पाठा लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है सदाचारः। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु ना अस्ति उद्यमो समो बद्धु कृत्वा यम ना अवसीदति। अर्थात इसका अर्थ है आलस्य ही माने निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो माने शरीर में स्थित, महान रिपु महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्ति उद्यमो समो बंधु, नहीं है उद्यमो समो माने परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम ना अवसीदति, जो ये करता है अर्थात परिश्रम करता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। ठीक है। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चा पराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नावा कृतम। अर्थात कल का कार्य आज ही करना चाहिए। स्वः माने आने वाला कल, कार्यम अद्य माने आज, कुर्वीत माने करना चाहिए, पूर्वाह्ने माने दोपहर के बाद वाला का समय को कहते हैं। चा अपराह्निकम माने दोपहर के पहले वाला समय, तो दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले ही करना चाहिए, क्योंकि न ही प्रतीक्षते मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। वो ये नहीं देखती है कि कृतम अस्य नावा कृतम, इसका कार्य हुआ है या अभी बाकी है या कार्य नहीं हुआ है। हिंदी में एक दोहा है, काल करे सो आज कर, उसी दोहे को चरितार्थ करके संस्कृत में इसका अर्थ बताया गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा नानरतम ब्रूयात, एस धर्मा सनातना। अर्थात इसका अर्थ है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला नानरतम माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचना। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा माने सदैव हमेशा, औदार्यम माने उदारता, सत्यता माने सच्चाई सत्यता, तथा उसी प्रकार ऋजुता माने सरलता और मृदुता माने कोमलता सरलता और कोमलता होनी चाहिए, लेकिन ना कौटिल्यम कुटिलता, हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता, कदाचना माने कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता और कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अर्थात इसका अर्थ है, हमेशा अपने गुरु माता पिता व सज्जन व्यक्तियों की मनसा कर्मणा वाचा, मन वचन और कर्म से निरंतर, सततम माने निरंतर, सदा माने सदैव, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। तो हमेशा अपने गुरु माता पिता व सज्जन व्यक्तियों की मन वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन वचन और कर्म से गुरु माता पिता और सज्जन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अर्थात मित्रेण कलहम, मित्र से झगड़ा, कलहम माने झगड़ा करके, ना कदापि सुखी जना, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। अतः इति ज्ञात्वा, यह जानकर,
उससे उससे तदेव माने झगड़े से, परिवर्जयेत प्रयत्नपूर्वक, प्रयासेन माने प्रयत्नपूर्वक, परिवर्जयेत माने बचना चाहिए। मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, अतः यह जानकर उससे झगड़े से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कलह या झगड़ा करने से बचना चाहिए। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। शब्द अर्थ को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद करिए। इसकी ही मदद से आप मतलब लेसन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए फिर दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें लिखा है एक्सरसाइज में पहला कि सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत। ये जो श्लोक दिए हैं इनको आप स्वस्वर गाइए। फिर उसके बाद दिया है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त हो, जो सही हो, उसके आगे आम लिखना है, और जो गलत हो, अनुपयुक्त हो, उसके आगे ना लिखना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ये सही है। इसके लिए इसके आगे लिखेंगे आम। अनृतम ब्रूयात, अनृतम माने झूठ, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, ये गलत है, ये इसके आगे लिखेंगे ना। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, ये सही है। इसके आगे क्या लिखेंगे आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके, कलहम माने झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, ये गलत है। इसके आगे लिखेंगे ना। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। स्वः माने आने वाले कल, आने वाला कल, तो कल का कार्य आज करना चाहिए। अद्य माने आज, तो ये क्या है, ये सही है। तो इसको क्या लिखेंगे आम। ठीक है। चलिए फिर सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, सेकंड में लिखा है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर लिखिए, केवल एक पद लिखना है। कहा ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो इसमें एक लिखेंगे मृत्यु ना प्रतीक्षते। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। अब इसमें कदा की जगह लिखेंगे सर्वदा। सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। फिर किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, तो लिखेंगे सत्यम ब्रूयात। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ कलहम, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है, तो इसमें लिखेंगे मित्रेण, मित्र के साथ। कहा महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन हमारे शरीर में महान रिपु कौन है, शत्रु कौन है, तो लिखेंगे आलस्यम। आलस्य हमारे शरीर में का महान शत्रु है। ठीक है। इस तरीके से आपको एक पद में उत्तर देना है। उसके बाद अब देखिए क्या है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो जिस पद में रेखा खींची है, इसी पद से संबंधित आपको प्रश्न बनाना है। जैसे मृत्यु न प्रतीक्षते। अब मृत्यु में रेखा खींची है, तो लिखेंगे, इसका मतलब हुआ मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो लिखेंगे कह ना प्रतीक्षते। कह माने कौन, पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग में बनता है कहा। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो क्या करके, क्या के लिए क्या आएगा, किम। किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत। पितरम माने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो पितरम में अंडरलाइन है, तो किसकी, यानी कि कम, कम माने किसकी, किसकी कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मधुरता श्रेष्ठ है, तो क्या इसमें अब मृदुता में अंडरलाइन है, तो इसका मतलब है कि व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है, तो लिखेंगे मृदुता। स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में आता है का, तो लिखेंगे का। व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। तो इसमें सर्वदा की जगह हमेशा, हमेशा व्यवहार में
मधुरता होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, सर्वदा की जगह लिखेंगे कदा। कब, किसके व्यवहार में कब व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, तो लिखेंगे सर्वदा की जगह कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। ठीक है, इस तरीके से आपको अंडरलाइन वाले रेखांकित पदों का में से प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आया ये दिया हुआ एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में आपको बीच में 3 शब्द दिए हैं, ब्रूयात, सेवेत, स्यात। ये क्रियापद हैं। इनसे आपको जो ये गोले में शब्द सेंटेंस दिए हैं, यही क्रिया लगा करके आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं। सत्यम प्रियम चा, तो सत्यम प्रियम चा, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, ब्रूयात, बोलना चाहिए। फिर वाचा गुरुम, गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवेत, सेवा करनी चाहिए वचन से। फिर सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर व्यवहारे कदाचिन कौटिल्यम न स्यात्, इसमें आएगा स्यात् चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात् आएगा क्रिया। उसके बाद श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जनों की सेवा क्या करनी चाहिए, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में सदैव उदारता होनी चाहिए, स्यात् आएगा, ये स्यात् क्रिया है। अनरतम प्रियम चाना, प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रूयात आएगा इसमें। मनसा मातरम पितरम चा, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये 3 क्रिया लगा करके पूरा सभी सेंटेंस को पूरा करना है। ठीक है, आगे अब इसके बाद देखिए क्या एक्सरसाइज में इसमें दिया हुआ है कि मंजूषाता अव्ययपदानि अवचित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्यय पद भरने हैं, जो ये इसमें लिस्ट में दिए हुए हैं, यही अव्यय पद भरने हैं। कैसे हैं, भक्तः यानी कि भक्तों को सदैव आएगा, सदैव सदा ईश्वर को इसका स्मरण करना चाहिए, भक्तों को सदा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ये इसमें आएगा सदा। असत्यम वक्तव्यम, असत्यम न वक्तव्यम, झूठ असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रियम, प्रियम में क्या आएगा, सत्प्रियम सत्यम वदेत, प्रियम तथा सत्यम वदेत, तथा आएगा। फिर लता मेधा विद्यालयम गच्छता, इसमें क्या आएगा, लता मेधा चा, लता और मेधा मेघा विद्यालय जाती हैं, तो इसमें आएगा चा। कुशली भवान, कुशली भवान मतलब भवान माने आप, कुशली माने कुशल से, तो इसमें अपि आए। वैसे तो अपि माने भी होता है, लेकिन जब इस प्रश्नवाचक रूप में इस सबसे पहले स्टार्ट में अपि आता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो अपि माने क्या, अपि कुशली भवान, आप कुशल से हैं। महात्मा गांधी डैश अहिंसा न अत्यजत। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कदाचन, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, नहीं छोड़ी, अहिंसा नहीं छोड़ी महात्मा गांधी ने। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अव्यय पद भरने हैं। अव्यय पद की हमने एक वीडियो बनाई है, यदि आपको डिटेल से जानना हो तो उस वीडियो इसमें आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में कुछ छात्र बैठे हैं और एक अध्यापक है। चित्र दृष्ट्वा मंजूषाता पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अब मंजूषाता एक लिस्ट में कुछ शब्द दिए हैं, उन्हीं शब्दों को से आपको वाक्य बनाने हैं इस चित्र के द्वारा। अब जो शब्द दिए हैं, क्या लिखति दिया है,
कक्षायाम दिया है श्याम पट्टे लिखन्ति सा पुस्तिकाया शिक्षका छात्रा उत्तराणि प्रश्नम ते। अब इसमें सबसे पहले कर्ता ढूंढिए, इसमें कर्ता कौन कौन से हैं। कर्ता शिक्षिका है, छात्रा है, सा है और ते है। फिर पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। तो इस तरीके से आपको मिला के सेंटेंस बनाने हैं। हमने देखिए बनाए हैं, आप इनको कॉपी पे नोट डाउन करके समझिए। शिक्षिका श्याम पट्टे लिखती, फिर शिक्षक श्याम पट्ट पे लिखता है। फिर सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, सह करता है, श्याम पट्टे कर्म है, प्रश्नम प्रश्न लिखति क्रिया है। छात्रः कक्षायाम लिखन्ति, छात्र कक्षा में लिखती हैं। उसके बाद ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, अब ते भी वो है बहुवचन में है, ये भी करता है। पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। इस तरीके से लेसन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।